अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 3 का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी गुफ्तगू है, जो हमारी बातचीत है, वो बच्चों फ्रैक्शंस से रिलेटेड होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, फ्रैक्शंस। ठीक है, आप सब बच्चों ने चौथी क्लास में भी फ्रैक्शंस पढ़ी हैं, तीसरी में भी पढ़ी हैं, दूसरी में भी पढ़ी हैं। ठीक है, पहली में भी थोड़ा बहुत हो सकता है आपको आइडिया दिया गया हो। तो सवाल ये पैदा होता है भाई, फ्रैक्शंस पर ऑपरेशंस तो हम सीखेंगे, फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करना है, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करना है, फ्रैक्शंस को का डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, और फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है। इस चैप्टर में ये 4 ऑपरेशंस हमने सीखने हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या चीज है, अगर हमें यही नहीं पता कि फ्रैक्शन क्या चीज है, तो फिर हम ऐड भी कर लें, मल्टीप्लाई भी कर लें, डिवाइड भी कर लें, सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो कोई फायदा तो ना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि एक फ्रैक्शन क्या चीज है। ठीक है, आपकी इस बुक के अंदर फ्रैक्शंस की जो बेसिक डेफिनेशन है या डेफिनेशंस है या जो उनकी टाइप्स हैं वो आपको नहीं बताई गई। तो मैं आपको भी पहले ये बताऊंगा फ्रैक्शन क्या होती है, फिर फ्रैक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं और फ्रैक्शन के कितनी टाइप्स हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमने पहले पता करना फ्रैक्शन क्या है, और फिर हमने ये पता करना है फ्रैक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हमने ये पता करना है फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, और फिर हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, फ्रैक्शंस को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। क्लियर हो गया जी? और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, दूसरी एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। ठीक हो गया? आइए अपने काम का आगाज करते हैं। तो पहली चीज क्या है जी भाई, फ्रैक्शन क्या होती है? व्हाट इज ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है? समझ आया? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो बंदा आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज ए, ये फ्रैक्शन है, टुकड़ा। व्हाट इज ए फ्रैक्शन? तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या चीज है? ठीक है, मुझे पहले अब ये बताएं, मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे ये बताएं होल नंबर क्या चीज है? होल नंबर क्या चीज है? बोले जी। 0 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं एक होल नंबर से क्या मुराद है? गौर से सुने, अब मेरी बात सुने। ये आपको कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अच्छा, इसका क्या मतलब है? कोई एक चीज है लेकिन पूरी होल थिंग होगी, आधी नहीं होगी, टुकड़ा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? पूरी चीज होगी। 2 पूरी चीजें होंगी, 2 बिस्किट्स हैं तो 2 पूरे होंगे, 3 है तो 3 पूरे होंगे, 4 है तो 4 पूरे होंगे। तो ये जो एक नंबर होता है, ये जो होल नंबर होता है, असल में ये एक सिंबल है, शक्ल है। ऐसा ही ना, ये एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है, ये भी एक शक्ल है, ये एक सिंबल होता है, अलामत होती है। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? द सिंबॉलिकल representation of a whole value is called
होल नंबर, ठीक हो गया। सिंबॉलिकल का मतलब होता है अलामती, अलामत की शक्ल में जाहिर करना। रिप्रेजेंट का मतलब होता है इजहार, दिखाना, जाहिर करना, जाहिर करना। किसको जाहिर करना है जी? किसको जाहिर करना है? आप कहते हैं कि एक का मतलब एक, होल का मतलब मुकम्मल, मुकम्मल, वैल्यू का मतलब कीमत, कीमत, इसका मतलब है, कार्ड का मतलब कहलाती, ठीक है, और होल का मतलब मुकम्मल नंबर, हम उसे मुकम्मल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। नंबर्स भी असल में क्या है? सिंबल्स हैं, पिक्चर्स हैं। नंबर्स भी असल में क्या है? सिंबल्स हैं या पिक्चर्स हैं। ये सिंबल्स हैं या पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं, जो किसको जाहिर करती हैं? ये वैल्यूज को जाहिर करती हैं, कीमतों को जाहिर करती हैं। कैसी कीमतों को? अगर होल नंबर्स होंगे तो पूरी पूरी कीमत को जाहिर करेंगे, होल वैल्यू को जाहिर करेंगे। किसी चीज के किसी टुकड़े की वैल्यू को जाहिर नहीं करेंगे। किसी भी चीज के टुकड़े की वैल्यू को जाहिर नहीं करेंगे, होल वैल्यू को जाहिर करेंगे। ठीक है। फ्रैक्शन क्या करती है? अब मेरी बात गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर आपके घर में एक पिज्जा आ जाए, ठीक है, आप लोग क्या करते हो? उसका टुकड़े करते हो नहीं करते? टुकड़े बनाते हो नहीं बनाते? बनाते हो ना? समझ आई? तो क्या आप पूरा पिज्जा खा जाओगे? और 1300-1400 रुपए का जो पिज्जा आता है, वो एक बच्चा आप में से खा जाएगा? आप छोटे छोटे, आपके तो पेट ही छोटे छोटे हैं। अगर एक आप इसका वो टुकड़ा खा लो, एक स्लाइस खा लो, तो आप वैसे ही पेट भर जाता है आप लोगों का। ऐसा है या नहीं है? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आप एक चीज को पूरा खा लें। बार चीज बड़ी होती है। एक बकरा पूरा खा जाओगे? नहीं ना। आप बकरे की हो सकता है आपको कोई 4 बोटियां दे दी जाए, आपका पेट भर जाए, 10 बोटियां दे दी जाए, आपका पेट भर जाए। चलो एक रान खा लो बकरे की, इतना ही खा सकते हो ना, है ना? तो आप पूरे बकरे को नहीं खाते, उसके किसी एक टुकड़े को खाते हो, किसी एक पार्ट को खाते हो। ठीक है। अब हम आके कहते मैं आज बकरा खा के आई हूं, तो पूरा बकरा खा के आई हो? नहीं ना, पूरा बकरा तो नहीं खा के आई होगी ना, मतलब उसका कुछ हिस्सा खा के आई होगी। इसी तरह पिज्जा, बर्थडे केक आता है ना, तो उसके भी आप क्या बनाते हो? स्लाइसेस बनाते हो। स्लाइसेस मीन टुकड़े बनाते हो। क्या बनाते हो? टुकड़े बनाते हो। ठीक है। अब मैथमेटिक्स में तो हमें हर चीज की वैल्यू बतानी पड़ती है। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने ये 2 टुकड़े, तो गौर से सुनना, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया? दोबारा गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? अब गौर से सुनना, 9 टुकड़े हैं, 9 में से 2 कितने? 2 मैं दे देता हूं किसको? शफी को। और टोटल कितने थे? 9। ये चीज क्या बता रही है हमें? इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब हमें ये बता क्या रही है? ठीक है, ये हमें बता क्या रही है? ये इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। गौर से पहले नाम सुनते जाए, न्यूमरेटर। और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं बार, इसको हम कहते हैं बटा। उर्दू में बटा भी कहते हैं। बटने का मतलब टूट जाना, बटने का मतलब हाँ। इसको कुछ लोग बाय भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो गौर से सुने। अब ये न्यूमरेटर हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि ये जो एक पिज्जा था, मैं इसके साथ पिज्जा भी डाल देता हूं। ठीक है, मैं जुमला लिखता हूं, शफी हैव ईटन 2/9 पिज्जा। अब इसका मतलब क्या है? 2/9 पिज्जा। ठीक है। अब ये पूरा पिज्जा नहीं है, ये पूरा पिज्जा
नहीं है, पिज्जे का कुछ हिस्सा। इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर हमें बताता है कि कितने हिस्से मिले हैं शफी को, और डिनोमिनेटर हमें बताता है कि टोटल कितने थे। ये टोटल पार्ट्स का बताता है, और ये टोटल पार्ट्स थे, और कितने टोटल इक्वल पार्ट्स थे। याद रखिएगा, ये जितने भी पार्ट्स बने हुए ना सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और उनमें से 2 पार्ट्स जो हैं ये किसको दिए गए हैं, शफी को दिए गए हैं, ठीक है। गिवन टू ए पर्सन, ठीक है। ये 2 पार्ट्स जो है किसी शख्स को दिए गए, जैसे शफी को दिए गए। टोटल कितने थे, 9 थे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में याद रखिएगा, किसी भी चीज के कुछ हिस्से की, पूरी चीज की नहीं, किसी भी चीज के कुछ हिस्से की वैल्यू को सिंबॉलिकली लिखने का नाम फ्रैक्शन है, ठीक है। तो याद रखिए, ये बात समझ आ गई आप सबको। अगर मैं इसमें से 5 टुकड़े, कितने टुकड़े, 1 2 3 4 5 टुकड़े मैं अली अहमद को दे देता हूं, तो अली अहमद को कितना पिज्जा मिला, अली अहमद लिखवाओ मुझे, आपको कितना पिज्जा मिला है, 5 टुकड़े मिले हैं ना। हम 5 लिखेंगे, नीचे क्या डालेंगे, बाहर डालेंगे, और पे क्या लिख देंगे, 9। तो 5/9, इसको बाय पढ़ते हैं, 5/9 पे कह सकते हैं, 5। हाँ, बात समझ आ रही ना, आ रही। इसे ये भी पढ़ते हैं, इसको आउट ऑफ भी पढ़ते हैं, आउट ऑफ, में से, क्या मतलब, 5/9 मतलब 5 टुकड़े मिले हैं, किन में से, 9 में से। टोटल 9 थे और उनमें से 5 टुकड़े मिले हैं मुझे, ठीक है। पूरा पिज्जा नहीं मिला, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में किसी भी चीज के कुछ हिस्से की जो वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिस टूल के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस टूल का नाम, उस सिंबल का नाम फ्रैक्शन है। उसका नाम क्या है, फ्रैक्शन है। दोबारा से जरा गौर से सुन ले, ये फ्रैक्शन का लफ्ज जो है ना, ये फ्रैक्शन जो है FRACTION, ये निकला हुआ फ्रैक्टस से। किससे, ये लैटिन वर्ड है, लातीनी जुबान का एक लफ्ज है। इंग्लिश का एक लफ्ज है फ्रैक्चर। क्या, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, टूट जाना। कहता है हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई है, हड्डी रेजा रेजा हो गई है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? और फ्रैक्टस का मतलब क्या होता है, पार्ट, टुकड़ा। क्या कहते हैं, टुकड़ा, जुज़्व, ठीक है। जुज़्व समझते हो ना। पिज्जा कुल था, होल पिज्जा, ठीक है। और उसके मैंने क्या किए, 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े, 4 टुकड़े। तो ये उसका एक जुज़्व है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अगर मैं इसमें से कहूं मैंने 3 जो पीसेस थे वो दे दिए हैं जी साइन को, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, 3/4। टोटल 4 थे ना, 4 इक्वल पीसेस थे, उनमें से 3 पीसेस मैंने किसको दे दिए, साइन को। तो साइन को कितना पिज्जा मिला, 3/4। 3/4 पिज्जा किसको मिला, साइन को मिला। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? तो फ्रैक्शन जो है, याद रखिएगा, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द सिंबॉलिकल। देखो ये आपने नंबर की डेफिनेशन याद की ना, इसी से मैं आपको डेफिनेशन बना दूंगा किसकी, फ्रैक्शन की। किसकी, फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी हम इसी से बनाएंगे। आप लिखें यहाँ, ये देखिए मैं हेडिंग दे रहा हूँ किसकी, फ्रैक्शन की। लिखवाएं यहां से, जो लिखा हुआ वही लिखवाएं। द सिंबॉलिकल, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन of some part of, सुन रहे हो, ये कुछ हिस्से की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे मैंने यहाँ पिज्जे के 2 हिस्से जो थे, 2 टुकड़े, 9 में से 2 टुकड़ों को मैंने लिखा, 9 में से 5 टुकड़ों को मैंने लिखा। पूरा पिज्जा नहीं है, उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स, ठीक है ना। तो पार्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा। समझ आया नहीं यार? तो द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ ए थिंग
ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड फ्रैक्शन। हम उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। समझ आई मेरी बात? Yes. अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछें। सबको समझ आई? Yes. दोबारा से सुन लें। द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकल का मतलब क्या? अलामती। कोई शक्ल बनाएंगे। अब ये देखो शक्ल बनी है नहीं बनी? 5/9 बना नहीं बना? भाई एक सिंबल है ना उसका भी, ठीक है? तो क्या कहा मैंने? द सिंबॉलिकल अलामती रिप्रेजेंटेशन इजहार किसका? सम पार्ट, कुछ हिस्से का। अलामती शक्ल में लिखना किसको? कुछ हिस्से को। ऑफ ए थिंग। थिंग कहते हैं किसको? चीज को। थिंग का मतलब होता है चीज। ठीक हो गया? इसका मतलब है, कॉल्ड का मतलब कहलाती, फ्रैक्शन का मतलब, अच्छा इसको उर्दू में कहते हैं कसर। उर्दू में क्या कहते हैं? कसर। कसर। ठीक हो गया? नंबर को उर्दू में कहते हैं आदद। अदद से निकला ना तादाद। तादाद मतलब गिनती। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये तो होगी कसर की डेफिनेशन। ठीक है? क्या हो गई? कसर की डेफिनेशन या फ्रैक्शन की डेफिनेशन। ठीक है? अब हम यहां पे लिखते हैं पार्ट्स ऑफ ए फ्रैक्शन, कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्रैक्शन। क्या? एक फ्रैक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? ठीक है? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्रैक्शन। बात समझ आई? फ्रैक्शन के कितने हिस्से होते हैं? 3। एक को हम कहते हैं न्यूमरेटर। अब समझ आ रहा है? Yes. दूसरे को हम क्या कहते हैं? बार। और तीसरे को हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। अब बेटा ये जो है, ये न्यूमरेटर को हम कहते हैं शमार कुनिंदा उर्दू में। शमाल नहीं, शुमार कुनिंदा। बार को हम उर्दू में बटा कहते हैं। बट जाना, टूट जाना। और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं? मखरज। मखरज। मखरज क्यों? मखरज निकला खारिज से, निकालने से, कि टोटल कितने निकले हैं एक चीज से। जैसे एक पिज्जे से कितने टोटल पार्ट्स निकले थे? 9। ठीक है? एक पिज्जे से कितने पार्ट्स निकले थे? 4। टोटल पार्ट्स में से कितने मुझे मिले हैं, कितने मेरे शुमार में आए हैं, मेरी गिनती में आए हैं, मेरे हिस्से में आए हैं, मेरी किस्मत में आए हैं। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? कितने मेरे नसीब में आए हैं और बाकी किसी और को मिले होंगे। ओके? Yes. इट इज क्लियर और नॉट? सबको समझ आया नहीं आया? Yes. अच्छा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। कंपोनेंट्स का मतलब पता है? कंपोनेंट्स का मतलब पता है आपको? हिस्से। आप कहते हैं कि फ्रैक्शन मतलब कसर के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। ठीक है? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब वे टू राइट ए फ्रैक्शन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं मेथड टू राइट ए फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को लिखने का क्या मेथड है? ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो फ्रैक्शन होती है उसको लिखने का तरीकाकार ये है कि जो न्यूमरेटर होता है हम उसको कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और जो बार होती है वो न्यूमरेटर के नीचे आती है। Yes. और बार के नीचे कौन आता है? डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? ये मेथडोलॉजी है एक फ्रैक्शन को लिखने की। प्रॉब्लम किसी को? अगर बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, अब अगला सवाल आप मुझसे ये पूछेंगे, सर ये न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है? हम इसकी भी बात कर लेते हैं। चलते चलते ये भी बता देता हूं आपको। न्यूमरेटर, दैट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन which is written above
द बार। ठीक है, ये देखो कहां पे लिखा हुआ है, बार के ऊपर, बटे के ऊपर। तो कहां लिखा जाता है न्यूमरेटर, बार के ऊपर। ठीक है, तो विच इज रिटन अबव द बार। ठीक है, एंड शोज, और हमें बताता है, मैंने ये क्या लिखा, ये पार्ट है। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, पहली चीज ये फ्रैक्शन का टुकड़ा, हिस्सा है, जुज्व है। दूसरी चीज विच इज रिटन अबव द बार, विच इज रिटन अबव द, ये कहां लिखा जाता है, बार के ऊपर लिखा जाता है। अब तीसरी चीज बता रहा हूं आपको, तीसरी चीज क्या है जी, गौर से सुनना। एंड शोज, और ये हमें बताता है, क्या बताता है, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर गिवन टू ए पर्सन। कितने, हाउ मैनी, कितने, शोज का मतलब बताना, दिखाना, जाहिर करना, ये जाहिर करता है किसको, हाउ मैनी, कितने, इक्वल बराबर, पार्ट्स टुकड़े, पार्ट्स टुकड़े, आर हैं, गिवन दिए गए, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आई, दिए गए, और हैं टू ए पर्सन, एक शख्स को, एक का मतलब एक होता है, पर्सन का मतलब शख्स होता है। एक शख्स को कितने टुकड़े दिए गए हैं, बराबर टुकड़े दिए गए हैं। ठीक है, रिटन का मतलब लिखा हुआ, ठीक है, इसका मतलब है, विच का मतलब जो, अबव का मतलब ऊपर, बार का मतलब मैंने बताया पहले बटा, फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, पार्ट कहते हैं जुज्व को, समझ आया नहीं है। दैट का मतलब वो जुज्व किसका, फ्रैक्शन का, जो बटे के ऊपर लिखा जाता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, फ्रैक्शन का वो टुकड़ा, वो जुज्व जो बटे के ऊपर लिखा जाए, और हमें ये बताए कि किसी भी शख्स को कितने टुकड़े दिए गए हैं। हाउ मेनी पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स आर गिवन टू ए पर्सन। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही ना आ रही, फ्रॉम टोटल पार्ट्स, फ्रॉम टोटल पार्ट्स is called न्यूमरेटर। तो फ्रॉम का मतलब से, टोटल का मतलब कुल, और पार्ट्स का मतलब हिस्से, इसका मतलब है कॉल्ड न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है, ये फ्रैक्शन का वो हिस्सा है जिसको बटे के ऊपर लिखा जाता है, ऐसा ही है। yes. और ये हमें बताता है कि किसी भी चीज के कितने बराबर हिस्से किसी शख्स को मिले हैं कुल हिस्सों में से। अब इसके 4 किए थे, 3 दिए, पीछे एक बच गया, अभी भी टोटल 4 बराबर हिस्से किए थे ना, यहाँ पे नजर आ रहा है सबको, यहाँ पे उसमें से 3 हमने किसी को दे दिए, और अभी भी एक पीछे बाकी है, और उसको हम क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 4। ये न्यूमरेटर आपको बताएगा कि कितने मिल रहे हैं, और डिनोमिनेटर बताएगा टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं। और बार इन दोनों को सेपरेट करेंगे, बार के नीचे डिनोमिनेटर होगा और बार के ऊपर न्यूमरेटर होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आया? तो ये तो था न्यूमरेटर शमार कुनिंदा क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। ठीक है भाई, अब मेरे पास एक पट्टी पड़ी हुई है चॉकलेट की, ठीक है, मैंने इसके 4 बराबर हिस्से कर दिए। कितने बराबर हिस्से? 4 बराबर हिस्से। 4 बराबर हिस्से कर दिए। किस किस को चॉकलेट पसंद नहीं है? साल समझ आया मेरा, किस किस को चॉकलेट पसंद नहीं है? अब किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ। अच्छा, 4 बराबर हिस्से कर दिए ना? इसमें से मैं एक टुकड़ा दे देता हूं फजलुर रहमान को, 1/4। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इसमें से मैं एक टुकड़ा दे देता हूं अली अहमद को। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक टुकड़ा मैं खुद रख लेता हूं और एक टुकड़ा हम मोहम्मद शफी को दे देते हैं। मेरी बात समझ आई नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये क्या है? अगर मैं 2 दे देता तो 2/4 आता, अगर मैं 3 दे देता तो 3/4 आता। कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये 4 क्या बता रहा? सब के नीचे देखो 4 आ रहा है।
4 ये बता रहा टोटल इक्वल कितने पार्ट्स थे। Yes. एक चॉकलेट बार को टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये हमें डिनोमिनेटर बताता है, और न्यूमरेटर बताता है कितने हिस्से किसी के मुकद्दर में आए, किसी के हिस्से में आए, किसी के शेयर में आए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। अब बेटा डिनोमिनेटर क्या, हम इसको भी लिखेंगे जैसे हमने न्यूमरेटर की डेफिनेशन की ना वैसे करेंगे। दैट पार्ट ऑफ फ्रैक्शन व्हिच इज रिटन अबव नहीं कहना, बिलो कहना है। अल्फाज वही होंगे जहां पे अबव लिखा हुआ है वहां पे बिलो डाल दो, ऊपर की जगह नीचे आ जाता है ना। Yes. ठीक है। एंड शोज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये किसको शो करता है? हाउ मेनी नहीं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच ए थिंग इज डिवाइडेड। एक चीज को तोड़ दिया जाता है एक चीज को, लेकिन बराबर हिस्सों में, लेकिन बराबर हिस्सों में। क्लियर हुआ? तो हम लिखते हैं दैट का मतलब वो, अब मैं बता चुका हूं पीछे मीनिंग। पार्ट का मतलब हिस्सा, आप का मतलब का, ए का मतलब एक, फ्रैक्शन का मतलब ये फ्रैक्शन का हिस्सा होता है। पहली चीज आ गई, दैट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन विच इज रिटन बिलो द बार। ये क्या होता है? बार के नीचे लिखा जाता है। मैंने आपको लिख के दिखाया नहीं दिखाया? ये देखो पीछे भी हमने लिखा था। Yes. नजर आया ना आप सबको? सो विच इज रिटन बिलो द बार एंड शोज, और ये जाहिर करता है किसको? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये कुल टुकड़ों को जाहिर करता है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच ए थिंग इज डिवाइडेड इज कॉल्ड, हम उसे कहते हैं, कहलाता है, क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक हो गया? इसको मखरज कहते हैं, मखरज। मैंने पीछे भी लिख के दिया आपको, इसको मखरज कहते हैं। पार्ट का मतलब हिस्सा, लिखा ना सारा पीछे। फ्रैक्शन का मतलब कसर, विच का मतलब जो, इसका मतलब है, रिटन का मतलब लिखा हुआ, बिलो का मतलब नीचे। कहाँ लिखा जाता है इसको? नीचे लिखा जाता है। किसके नीचे लिखा जाता है? बार यानी बटे के नीचे लिखा जाता है। एंड शोज, और जाहिर करता है। टोटल का मतलब कुल, नंबर का मतलब तादाद, इसका मतलब क्या होता है? तादाद। किसकी तादाद? ऑफ पार्ट्स, हिस्सों की तादाद। इन विच, इनका मतलब में, विच का मतलब जिसमें, ए का मतलब एक, थिंग का मतलब चीज, इसका मतलब है, डिवाइडेड का मतलब तोड़ी जाती है, तकसीम की जाती है। ठीक है। थिंग का मतलब क्या होता है? चीज। ये वो वाली चीज नहीं है जो हम बर्गर पे लगा के खाते हैं, है ना? पिज्जे पे लगा के चीज डलती है ना, पिज्जे पे भी चीज, ये वो वाली चीज नहीं है। ये उर्दू की चीज है जो आप दुकान से जाकर खाते हो। मैं चीज लेने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो पंजाबी में चीजी भी कहते हैं। मैं चीजी खाने जा रहा हूँ। सो थिंग इज डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब तकसीम करना या तोड़ना। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, अच्छा एक और चीज यहाँ मैं मेंशन कर दूं, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, ये बराबर हिस्से होंगे। इक्वल पार्ट्स, टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच ए थिंग इज डिवाइडेड। डिवाइडेड का मतलब होता है तोड़ी जाती है, तकसीम की जाती है, काटी जाती है। इसका मतलब है, कॉल्ड का मतलब कहलाता। डिनोमिनेटर हम इसे मखरज कहते हैं। अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। एक चीज रह गई है, न्यूमरेटर हमने समझ लिया, डिनोमिनेटर हमने समझ लिया, पीछे क्या रह गया? बार रह गई है। अब बंदा पूछे ये बार क्या है, तो सादा अल्फाज में कहेंगे लाइन है। लाइन है ना, एक है ना। चलो, उस लाइन का काम क्या है ये बताओ। अब ये बटा जो है करता क्या है? बार ही तो बताता है न्यूमरेटर कहाँ पे है, डिनोमिनेटर कहाँ पे है। नहीं बात समझ आई? अबे बार तो बताता है कि न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। अगर बार ना हो तो पता चलेगा न्यूमरेटर कौन है, डिनोमिनेटर कौन है। समझ आया नहीं यार? तो बार या बटा क्या करता है, क्या करता है? गौर से सुनना, ये वो वाला बटा नहीं है
जो रोड पे पड़ा होता कहता सर जी इसने बट्टा मार के मेरा सर फाड़ दिए। नहीं समझ आया। और पत्थर पड़े होते ना बाहर, तो कहता सर जी इसने बट्टा मारा है मुझे। पंजाबी में बट्टा कहते हैं, सर जी इसने मुझे बट्टे मारे हैं। अभी भी बात समझ नहीं आया? आया नहीं आया? आगे चले हम लोग। हाँ, तो बाहर गए फिर बट्टा। वाकई बट्टा होता है, क्यों डर गए हो? ठीक है, बाहर का होता है हाँ ये। अच्छा ये रोड वाला बट्टा मत समझना, फिर बट्टा इतने जोर से कह रहा मुझे डर लग रहा है कहीं बट्टे उठा के ना आ जाए। तो दैट पार्ट ऑफ ए फ्रैक्शन, ये भी टुकड़ा होता है, हिस्सा होता है, जुज़्व होता है, पार्ट होता है किसका? फ्रैक्शन का। इसका काम क्या होता है? विच, जो सेपरेट करता है, अलग करता है। विच सेपरेट्स किसको? न्यूमेरेटर, रेटर, RATOR, रेटर एंड डिनोमिनेटर। अच्छा मैं सिंबॉलिकल वे में लिखता हूं, इसको आप AND एंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर किस किस को समझ नहीं आया? इज कॉल्ड बार, इसको हम बट्टा कहते हैं। क्लियर हुआ? दैट का मतलब वो, पार्ट का मतलब हिस्सा, आप का मतलब का, ए का मतलब एक, फ्रैक्शन का मतलब कसर, विच का मतलब जो सेपरेट्स, जो अलग करता है, अलग करता है, ठीक है। किसको? न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। इज है कॉल्ड कहलाता बार, बट्टा कहलाता है। ठीक हो गया? यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई बेटा, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। नहीं आई तो यस नहीं बोलना, बस सीधी सीधी बात है। आपको समझ नहीं आया? हाँ, आपको भी समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? कि फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन समझ नहीं आई? हाँ, सबसे पहले बताया था क्या? सबसे पहले ये होल नंबर समझ आया था? देखो बेटा, दुनिया में ना, मेरी बात सुने आप, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। दुनिया में ये आपको मोबाइल ना, मोबाइल ये देखें, ये मोबाइल जो है पूरा मिलेगा, आधा तो नहीं मिलेगा। अब जब आप मोबाइल को गिनोगे तो हमेशा होल नंबर्स यूज करोगे, ऐसा ही है या नहीं? ऐसा है या नहीं? है ना? पक्की बात है ना? क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अब मैं कहता हूं आपको, या आपको कोई फुटबॉल मिले, फुटबॉल देखे हैं कभी आपने? देखे हैं? खेले भी हो? खेले भी हो ना? तो क्या कभी आपको फुटबॉल आधा मिला? बॉल आधी मिली है? बैट आधा मिला है? चलो विकेट आधी मिली हो? नहीं ना, पूरी पूरी चीजें। ये वो चीजें जिनको हम हमेशा काउंट करते हैं यूजिंग द होल नंबर्स। लेकिन बाद औकात कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसका हम कुछ टुकड़ा ले लेते हैं, पूरी चीज ना भी मिले तो टुकड़े पे गुजारा हम कर लेते हैं। ऐसा ही है ना, घर में आपके अब्बू तरबूज ले आए, बाहर से तो पूरा आता है, लेकिन घर में क्या होता है, आप उसके टुकड़े करते हैं और फिर खाते हैं, है ना। वो से आम में से मुझे लगता है कोई शादी ना, जिस तरह का बच्चा हो जो एक पूरा तरबूज, वो से छोटे वाला खा जाओ तो टुकड़े करके खाते हो, ऐसा है या नहीं है? पिज्जा आ जाए बड़े साइज का तो आप उसको टुकड़े करके खाते हो, ऐसा है या नहीं है? तो मैथ वो नॉलेज है जो हर चीज को रिप्रेजेंट करने की अहलियत रखता है। होल नंबर तो थे ना पूरी पूरी चीजों को गिनने के लिए। अब माइंड में आता है कि मैंने अगर किसी चीज के कुछ हिस्से की वैल्यू को लिखना हो, पूरी चीज नहीं, पूरा पिज्जा नहीं, उसके कुछ हिस्से की वैल्यू को लिखना हो, तो फिर मैं किसको इस्तेमाल करूंगा? तो मैथ कहता हाँ, एक टूल है, उसका नाम क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यूज होती है क्या करने के लिए? किसी चीज के कुछ टुकड़े की वैल्यू को लिखने के लिए, पूरी चीजों को नहीं, पूरी चीजों को काउंट करने के लिए नहीं, किसी चीज के टुकड़ों को काउंट करने के लिए, लिखने के लिए, जाहिर करने के लिए जो 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 टूल मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, या मैथमेटिक्स के अंदर जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं, उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का काम होता है टुकड़ों की वैल्यू को लिखना, और होल नंबर्स का काम होता है पूरी चीजों की वैल्यूज को लिखना। आप बात समझ आएगी सबको? और फिर हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन को कैसे जाहिर करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। एक को न्यूमरेटर कहते हैं, दूसरे को बार कहते हैं, तीसरे को डिनोमिनेटर कहते हैं।
तो मैंने बताया कि उसको लिखते कैसे हैं। न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है और ये फ्रैक्शन बन जाती है। अब हमें पता होना चाहिए न्यूमरेटर में क्या बताएगा, डिनोमिनेटर में क्या बताएगा। तो बेटा जब भी हम किसी चीज को तोड़ेंगे हमेशा इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। जैसे मैंने 4 टुकड़े किए ना, 4 टुकड़े, वो चारों के चारों बराबर होने चाहिए, चारों के चारों बराबर होने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? फॉर एग्जांपल मैं एक पिज्जा है उसके मैं 3 टुकड़े करता हूँ। कितने टुकड़े? 3 टुकड़े करता हूँ। वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब अगर मैं किसी को ये एक टुकड़ा दे दूं तो पहले मैं बाहर लगाऊंगा और ये जो एक दे रहा हूँ ये ऊपर लिखूंगा। टोटल कितने हैं? 1 2 3, वो मैं नीचे लिखूंगा। तो ये है, ये पूरा पिज्जा मैंने किसी को नहीं दिया, उसका तीसरा हिस्सा मैंने दिया, उसका तीसरा हिस्सा मैंने किसी को दे दिया। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब ये जो दो, अगर मैं ये दोनों किसी को दे दूं तो 2/3 लिखूंगा इसको। टोटल 3 थे, उनमें से 2 हिस्से मैंने दे दिए। अब भी मेरी बात समझ नहीं आई? तो ये है फ्रैक्शन। समझ आ गया नहीं आ गया? आइंदा हम बात करेंगे टुकड़ों की। किसकी बात करेंगे? अच्छा, ये मैंने 2/3 पार्ट जो थे मैंने शफी को दे दिए, ठीक है। और 1/3 पार्ट मैंने दे दिया किसको? अली अहमद को। अली अहमद कहता है मुझे भूख नहीं, उसने अपना वो एक टुकड़ा भी उठाया और किसको दे दिया? शफी को। शफी के पास पहले से क्या था? 2/3 था। शफी को और मिल गया, कितना पिज्जा मिल गया शफी को? 1/3। कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? अब अगर मैं तीसरा हिस्सा लिख ही ना सकता तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता था? नहीं कर सकता था ना। तो शफी को टोटल कितना मिल गया इसको हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे ये पूरा पिज्जा हो जाएगा, है ना, पूरा एक पिज्जा हो जाएगा। अब ये 1 कैसे आएगा? अब ये 1, हमारे इस चैप्टर का मकसद ये है कि हमने इनको जमा करके ये 1 लाना है। अब इन टुकड़ों को ऐड करके टोटल कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। ये 1 कैसे आएगा? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अगर सुन रहे हो मेरी बात, और मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अगर मैंने आयशा को 3/4 पार्ट ऑफ ए पिज्जा दे दिया और अनम को 1/4 पार्ट ऑफ ए पिज्जा दे दिया, अनम ने अपना जो हिस्सा था वो उठा के अपनी बड़ी बहन को दे दिया, तो क्या रिजल्ट आएगा? 3/4 तो पहले ही आयशा के पास थे, 1/4 भी मिल गया, तो पूरा एक पिज्जा हुआ नहीं हुआ? लेकिन मैथ में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसी तरह मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। अगर आपके पास पूरा एक पिज्जा था, ठीक है, मैंने उसके 3 टुकड़े किए, वो भी बराबर, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? एक पिज्जा था, उसमें से मैंने 1/3 फजलुर रहमान को दे दिया, पीछे कितना बचेगा? 2 क्या? 2/3 कैसे आएगा? इसका आंसर ये कैसे आएगा? हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, क्लियर हो रहा है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? इस चैप्टर में हमने ये सीखना है, इस चैप्टर में हमने ये सीखना है। फ्रैक्शन समझ आई है? फ्रैक्शन समझ आई है? अब हमने क्या करना है? अब हम लोगों ने गौर से सुन ले मेरी बात को, गौर से सुन ले। इनको ऐड कैसे करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनको डिवाइड कैसे करना है, ये ऑपरेशंस हमने इनके ऊपर सीखने हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि फ्रैक्शंस की किस्में कितनी हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नंबर्स की टाइप्स पढ़ी है ना आपने? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पढ़े हैं नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना? नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6, पढ़े हैं ना? होल नंबर्स क्या आते हैं? 0 1 2, 0 साथ में ला देना नेचुरल नंबर्स के। फिर मैंने कहा प्राइम नंबर्स क्या है, याद है? मेरा पूरा एक लेक्चर इसके ऊपर गया था। प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, याद है या नहीं है? नंबर्स की भी क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं, नहीं होती? ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, याद आया सबको? इसी तरह मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनकी भी टाइप्स होती हैं, इनकी भी टाइप्स होती हैं। फ्रैक्शंस की मैं आपको सिर्फ 3 टाइप्स बताऊंगा आपके कोर्स में, ज्यादा बात ही नहीं करनी है हमने। कितनी टाइप्स? 3। बस 3 टाइप्स, ज्यादा बात हम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात गौर से सुने, कितनी टाइप्स है फ्रैक्शंस की? 3। फ्रैक्शन के हिस्से भी 3 होते हैं, टाइप्स भी 3 होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चे बात समझ आइए सबको? फ्रैक्शंस के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। नंबर 1,
प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, प्रॉपर फ्रैक्शंस। नंबर 2 इम्प्रॉपर। क्या? इम इन नहीं, इम प्रॉपर फ्रैक्शंस। और बेटा तीसरी होती है मिक्स्ड। MI मिक्स्ड। मिक्स करते हो चीजों को? नहीं करते, है ना? मिठाई मिक्स लाते हो ना, मिक्स मिठाई दे दो, कहते हो ना। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस। हम इन्हें मेरी बात सुने गौर से, हम इन्हें कंपाउंड फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब पहली चीज आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं, गौर से देख के मुझे बताना है ये कैसी लग रही है आपको। 2/3, 4/7, 9/10, 15/19। इन फ्रैक्शंस में क्या खास बात आप सबको नजर आ रही है? गौर से देख के बताएं मुझे। जी बेटा आप बताएं। सर ऊपर छोटा नंबर जा रहा है, नीचे बड़ा नंबर आ रहा है। बिल्कुल, ऐसी फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शंस को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर smaller than denominator। बात समझ आई नहीं आई? ये फ्रैक्शंस होती हैं विद कहते हैं साथ। किसके साथ? न्यूमरेटर के, जो कि छोटा होता है। देन का मतलब से, किससे? डिनोमिनेटर से, मखरज से। फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर स्मॉलर देन denominator are called proper fractions। उन्हें हम क्या कहते हैं? proper fractions कहते हैं। बात समझ आ रही? उन्हें हम proper fractions कहते हैं। किसी को मसला हो तो मुझसे पूछ लो, ये इसकी एग्जांपल्स आपको मैंने पहले ही दे दी है। अच्छा, अब दूसरी किस्म का बनेगी, न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा और डिनोमिनेटर, या दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या होगा? गौर से सुने मेरी बात, अब गौर से सुने क्या कह रहा हूं मैं। 9/5, 9/7, 18/17। इन सब में क्या चीज आप सबको नजर आ रही है? न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर छोटा हो गया। वही अल्फाज लिखूंगा, फ्रैक्शंस विद, किसके साथ? विद न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। दो बातें हो सकती हैं, से बड़ा भी हो सकता है या के बराबर भी हो सकता है। इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक हो गया? आर है कॉल्ड कहलाती, क्या कहलाती हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हम उन्हें क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस ये क्या होती हैं?
ये कसरें होती हैं विद साथ न्यूमरेटर ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब बड़ा, देन का मतलब से, और का मतलब या, इक्वल का मतलब बराबर, टू किसके, डिनोमिनेटर के। ये भी हो सकता था 10/10 जो कि 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये ऐसे भी हो सकता था। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के आ जाए बराबर आ जाए, ऐसी फ्रैक्शंस को नाम दिया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का। ठीक हो गया? आगे आ गई है मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस? मिक्स्ड या कंपाउंड फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस? मिक्स्ड या, ये फॉरवर्ड स्लैश का मतलब या होता है, कंपाउंड फ्रैक्शंस। अब इसका क्या मतलब है? कभी आपने ये भी लिखा हुआ देखा होगा 2 होल 1/2, 5 होल, सुन रहे हो? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 5 होल 9/10। इस तरह की जितनी भी आप फ्रैक्शंस देखेंगे ना, मैं एक और लिख दूं 4 होल 5/4, ये चीज नहीं आएगी कभी भी। हमेशा यहां पे जो फ्रैक्शन आएगी बेटा वो प्रॉपर होगी। क्या होगी? यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी? प्रॉपर होगी। इम्प्रॉपर नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? यहाँ पे 5/5 बड़ा हो गया था, 4 छोटा हो गया था। ऐसे कभी भी नहीं बनेगी ये फ्रैक्शन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने। ये कौन सी फ्रैक्शंस हैं? ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो बनी हुई होती हैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन और किसी होल नंबर के मिलने से। क्या फ्रैक्शंस? और ये पता कैसी होती हैं? असल में ये 2 होल 1/2 का मतलब क्या है? दिस इज 2 + 1/2। 5 होल 9/10 का मतलब क्या है? दिस इज 5 + 9/10। समझ आ रही नहीं आ रही? तो fractions made up of a whole number and what? A proper fraction. ठीक है? ये फ्रैक्शंस होती हैं जो मेड अप, बनी हुई होती हैं। बनी होना, जो बनी होती हैं किससे? आप मेड अप ऑफ से बनी हुई होती हैं। यहाँ आपका मतलब से होगा। किससे? ए होल नंबर। होल नंबर पता ना 0 1 2 3, लेकिन 0 नहीं आएगा। 0 के अलावा कोई आएगा 1 2, नेचुरल नंबर्स कह दो। एंड और प्रॉपर फ्रैक्शन, मैं पीछे बता चुका हूं प्रॉपर फ्रैक्शन का। और है कॉल्ड, कहलाती मिक्स्ड। और मैं यहाँ पे भी मिक्स्ड कह देता हूँ, मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शंस। प्रॉब्लम किसी? क्लियर हुआ? अच्छा, अब बेटा मेरी बात गौर से सुनना। आपके पास बस लास्ट आपको चीज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस की। एडिशन कैसे करनी है, सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, डिवीजन कैसे करनी है। हमेशा मेरी बात याद रखना, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, क्या इसको बदला जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस ए होल नंबर, और ये क्या बन जाएगी? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अच्छा, एक और चीज याद रखना, आपके जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी
0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। बेटा ये सारे के सारे जो है ना, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? 1 by 1, 2 by 1, 2 by 2 करोगे आंसर 1 आ जाएगा, 3 by 1, 4 by 1, 5 by 1, 6 by ये सारे नंबर्स 0 को छोड़ के, ये सारे के सारे आपके नंबर्स। मेरी बात समझ आ रही है? 2 by 1 क्या होता है? 2 होता है। 3 by 1 क्या होता है? 3 होता है। 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर वापस आता है। ये सारे के सारे आपके नंबर्स कौन सी फ्रैक्शंस हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनका डिनोमिनेटर 1 होता है या उनके बराबर। देखो 1 का डिनोमिनेटर 1 के बराबर है और इन सब का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। सारे आपके होल नंबर्स जो है इनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिसको हम लिखते नहीं, जिसको हम, क्योंकि हमें पता जब भी 1 पे किसी चीज को डिवाइड करेंगे वही चीज वापस आएगी, भले आधा 1 डालने की जरूरत नहीं होती। मसला किसी बच्चे को यहां तक हो तो मुझसे पूछो। अब ये आप मुझसे पूछेंगे सर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिखा जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन की जुबान में? तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी बात गौर से सुने। मैंने जब आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तो वहां आपने इस तरह के क्वेश्चंस भी देखे थे, 11 डिवाइडेड बाय 2 देखे थे नहीं देखे थे? इसका मतलब क्या? 11 बाय 2, 11/2। ये कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बोलते क्यों नहीं भाई? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ आया नहीं यार? ये डिवीजन का मतलब बटा होता है। ठीक हो गया? अब ये जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 हमारा डिवाइडेंड है, 2 हमारा डिवाइजर है। ये जो बट्टे के नीचे होता है ये डिवाइजर होता है। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, तो 2 5 10, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। मैंने ये लिखना आपको सिखाया था। ये 5 जो है ना, 5 मेरी बात, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्या आपका रिमाइंडर और ये क्या आपका डिवाइजर, याद आया कुछ? और ये क्या आपका डिवाइडेंड। ठीक है बेटा, याद रखना ये 11/2 जो आपके पास आया, अब इसका आंसर क्या आया? 5 प्लस ये 1 अभी भी 11 की जगह पे है। ऐसा ही है, किसकी जगह पे? 11। अब 11 की जगह पे कौन आ गया? 1। रिमाइंडर में 1 आ गया ना, 11 की जगह पे 1 बच गया है, बटे में अभी भी 2 ही रहेगा। और इसको मैथ की जुबान में हम लिख देते हैं 5 होल 1/2, 1/2। आगे मैं आपको जब एडिशन सिखाऊंगा तो फिर आपको समझाऊंगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और ये 1/2 क्या एक प्रॉपर फ्रैक्शन है? चेक करो, 1 2 से छोटा है या नहीं है ना? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। यहाँ पे एक होल नंबर जो कि ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, वो अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। चलो एक और बात बता दूं, अब मेरे दिल में आ गई है तो बता ही देता हूँ। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? कौन सी फ्रैक्शन? यूनिट फ्रैक्शन। एक डेसिमल भी होती है, वो भी बताऊंगा। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर, बेटा नेटर डिनोमिनेटर के साथ होता है, इक्वल टू 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। एग्जांपल्स दोगे आप लोग इसकी? इसकी उर्दू तो आप सबको समझ आ गई होगी। हम इसको अकाई कहते हैं वैसे। देखो मैं लिखता हूँ 1/2, 1/9, समझ आ रही है? 1/10, 1/11, 1/100, ये सारी वो फ्रैक्शंस हैं जिनका न्यूमरेटर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10 या 10 की कोई पावर हो। क्या कह रहा हूं मैं? ये डेसिमल फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं। किसकी? डेसिमल फ्रैक्शंस। चलो एग्जांपल्स दे देता हूं इनकी। क्या है जी इसकी एग्जांपल्स में? जैसे मैंने लिखा 1/10,
समझ आया? 1 बाय 100, 1 बाय 1000। अब ये क्या है? ये 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 1 है, ये 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2 है, ये 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 और पावर का कॉन्सेप्ट मैं आप सबको समझा चुका हूँ, याद है या नहीं है? अब 10 की पावर 2 का क्या मतलब है? 10 रेज्ड टू द पावर 2 मींस 10 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, आंसर 100 ही आएगा। 10 रेज्ड टू द पावर 3 का मतलब 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, आंसर कितना आ जाएगा? 1000। अब भी बात समझ नहीं आई? तो याद रखना वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर क्या आए 10 या 10 की कोई पावर आए, उन्हें बेटा हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस? डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन सी फ्रैक्शंस? डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया? इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फ्रैक्शंस पर ऑपरेशंस के साथ, फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।